जिस भी शब्द से अंदर जागृति आ जाए और जीवन का ढंग बदल जाए, वो सत्संग सच में धन्य हो जाता है। मैंने आपसे चर्चा की थी, मेवाड़ की भूमि पर सरदारगढ़ में उत्पन्न हुई एक बालिका, जिसकी 13 वर्ष की आयु में 45 वर्ष के एक धनी चित्रकार फतेहलाल सुतार के साथ जिसका विवाह हो गया। लेकिन न जाने कितने जन्मों की तपस्या और भक्ति का प्रभाव था उसके जीवन में, कि जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, शरीर ने जन्म कहाँ लिया और एक पवित्र आत्मा ने एक महिला शरीर धारण किया और जीवन के उस कर्तव्य को पूर्ण करना पड़ा जो एक महिला के लिए आवश्यक होता है। 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, 45 वर्ष के धनी चित्रकार के साथ विवाह हो गया। जब जीवन के उस मर्म को जानता भी नहीं हो कोई कि घर गृहस्थी के कर्तव्य कैसे निभाए जाते हैं, लेकिन परिवार वाले जिस तरह से शिक्षाएं देते हैं कि ये माता पिता तुमसे छूट रहे हैं, लेकिन सारे रिश्ते तुम्हारे एक जगह आकर जुड़ रहे हैं, तुम्हारे पति के साथ और पति के जिनके साथ भी रिश्ते हैं, माता पिता, उनके भाई बहन, वो सभी जितने भी लोग हैं, अब तुम्हारी रिश्तेदारी में वो बदल रहे हैं। उनकी बात सुनना है, उनकी बात मानना है और अपने कर्तव्य निभाने हैं और अपने पति के सेहत का भी ध्यान रखना है, अपने घर का भी ध्यान रखना और सबसे अधिक अपने परिवार की मर्यादाओं का पालन करना है। ये सारी शिक्षाएं दी जाती है और एक छोटी सी कन्या उस सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने घर परिवार से बंधती है और बंधने के बाद कर्तव्य कर्म करने लगती है। 13 वर्ष की आयु में विवाह हो गया और 3 वर्ष के बाद पति को श्वास रोग हो गया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते पति को 16 वर्ष की उम्र में जब वो पहुंची, तो सोचिए कि पति श्वास रोग से पीड़ित और काम बच गया केवल पति की चिकित्सा, उनका इलाज कराना। कैसे भी इलाज के बहुत सारे साधन आज उपलब्ध हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता लगता है कि उतनी सुख सुविधा और इलाज के वो सब चिकित्सा के संसाधन पहले नहीं थे। लेकिन एक युवती लगातार अपने पति की सेवा करते हुए उनको स्वस्थ करने की कोशिश करती है और इस तरह जीवन का बहुत सारा समय जा रहा है। अपने घर का पैसा, अपने घर का सब कुछ जो था अपने पति को ठीक करने में लगा दिया। भगवान का नाम भी जपती है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाती है। 2 ही चीज़ें रह गई, दवा और दुआ, 2 चीज़ों को लेकर के चल रही है। एक तरफ भगवान से प्रार्थना करती है, दूसरी तरफ दवा का कोई कसर नहीं छोड़ती, किसी तरह ठीक रहे। और इस तरह चलते चलते, क्योंकि पति कमा नहीं रहे हैं, बीमार रह रहे हैं, नूरीबाई नाम की एक महिला संत से मिलना हुआ और उनके साथ मिलकर इन्होंने कहा, भगवान का नाम भी जपती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, पति ठीक नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, करेगा तो भगवान जो भी वो चाहता है, लेकिन अपना मन दोनों जगह टिकाए रखना। एक तरफ अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ना और दूसरा जो सारे संसार का पति है परमात्मा, उससे अपनी लगन लगाए रखना। आप लोग जानते हैं कि जब भूरीबाई नाम था इस महिला संत का और एक संत ने उनका नाम दिया भूरीबाई अलख। मेवाड़ की धरती को धन्य करने वाली एक तरफ मीराबाई हुई है, एक तरफ ये महिला संत भूरीबाई।
22 वर्ष की उम्र पहुँचते पहुँचते पति विदाई ले गए। और सोचिए कि अभी तरुणाई शरीर में प्रकट हुई है ठीक से, और किसी का सारा ही सहारा चला जाए, उस स्थिति में वो करेगा क्या। और उस समय जब अपने पति को ज़्यादा बीमार देख रही थी तो नींद भी त्याग दी अपनी, ऊँघती थी दीवार के सहारे बैठकर। ऐसे ऊँघते ऊँघते जो कुछ थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, अगर पति के थोड़ा सांस भी तेज चलने की आवाज़ आई तो उसी के साथ उठ के बैठ जाती थी। परमात्मा ने जो व्यवस्था की थी भाई, आप सोचिए कि 26 वर्ष की उम्र में जाकर पति का देहांत हो गया। उससे पहले उसने बिस्तर पर तो लेटती नहीं थी, जमीन पर ही अपना आसन बिछाकर दीवार के सहारे अपने पीठ को लगाकर जो अपनी रातें गुजारे और अपने पति का ध्यान रखे। और 26 वर्ष की उम्र में पति चले जाएं। पूछ रही है जब सांस निकल रहा, किसके सहारे छोड़ रहे हो। उन्होंने इशारा कर दिया ऊपर वाले की तरफ। सबका मालिक वही है, उस तरफ ध्यान रखना। अब लगन लग गई, भगवान की लगन लग गई और परमात्मा में ही ध्यान लगाना शुरू किया। लेकिन मन बार बार जाए वहीं जो बिछड़ गया है। माँ बाप ने जिसके लिए दिया था वही चला गया। एक योगाभ्यासी नाथ द्वारा के उनको मिले। उन्होंने कहा कि मन वश में आएगा, तुम प्राणायाम आदि, भस्त्रिका आदि जो क्रियाएं हो सकती हैं प्राणायाम के, 5-7 प्राणायाम की विधियां उन्होंने बताई। और साथ में कहा कि देखो श्वास को साधो, पहले श्वास सम होगा तो उससे जो है हार्ट की लय जो है वो ठीक होती है। और हार्ट की जो हृदय की लय है, जैसे वो रिदम ठीक होगा, उसी के साथ में मन के जो दोनों पलड़े हैं जिनका बैलेंस बिगड़ता रहता है वो संतुलन सधेगा। और जैसे जैसे ये संतुलन सधे तो फिर तुम अपना नाम जपने के साथ साथ अपना ध्यान वहीं लगाओ, उसी लगन में लग जाओ। उनसे विदाई ली और उसके बाद इसने अपना अभ्यास जारी रखा। मन पर नियंत्रण, अपने भोजन पर, नींद पर, ये सब पर नियंत्रण करने के साथ अब अंदर का जो प्रेम है, उस प्रेम को, हृदय जो है, जो प्रेम अपने पति के लिए था, अब उस प्रेम को करुणा में बदल दिया। आसपास अकाल पीड़ित बच्चे जो भूख से परेशान हैं तो उनके लिए भोजन लेकर जाए, उनको खिला के आए। जीव जंतुओं के लिए काम करे, गाय को पानी पिला दिया, पक्षियों को दाना डाल दिया, उनके साथ घंटों बात करना, खुश रहना। लंबी चौड़ी चर्चा न करते हुए मैं आपको सार बताना चाहता हूँ कि जीवन में ये भक्ति किस तरह से काम करती है और व्यक्ति को कहाँ पहुँचा देती है। क्योंकि ये जीवन ऐसा सफ़र बन जाता है कि जैसे ट्रेन चल रही है तो पीछे बहुत सारे स्टेशन छूटते जाते हैं, बहुत सारे शहर आते रहते हैं ना, शहर आते रहते हैं। ये आया, अब दूसरा शहर आया, अब तीसरा आया, और जो 7 वाले मुसाफिर थे कुछ उतर गए, कुछ नए आ गए। न जाने क्या क्या पीछे छूटता। जिंदगी कहीं रुकती नहीं है, ट्रेन तो आगे बढ़ती जाती है। अब इन्होंने समझ लिया कि भगवान की संतान मूक प्राणी, बोल नहीं सकते, उनमें अपना ध्यान लगा लिया, सेवा करें। और सेवा करते करते अपना मन भगवान में लगा रखा है। तो उनको लगा कि अब मुझे थोड़ी और प्रगति करनी चाहिए। अब जिसके पास रुपया पैसा बहुत रहा हो और बाद में कुछ भी न रहा हो,
तो आदमी को ये ध्यान रख लीजिए, महात्मा गांधी एक शब्द बोलते थे कि भूखे का भगवान अन्न है, भोजन है। आदमी को पहले भोजन चाहिए, तब भगवान सूझेगा। लेकिन कम साधन होने के बाद भी व्यक्ति का ध्यान भगवान के चरणों में है, और अपने पास जो कुछ है उसमें से भी कुछ न कुछ सेवा करनी, दया करनी, और दया करके खुश होना, संतुष्ट होना कि मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, ये बड़ी बात होती है। नाम जपने में, ध्यान लगाने में इतने बरसों की साधना का परिणाम ये हुआ। पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत अल्प शिक्षित थे, बहुत थोड़ा सा कुछ अक्षर ज्ञान था। तो अपने ध्यान में बैठती है, नाम जपन करती है, अपने निद्रा को वश में किया, अपने भोजन को वश में किया, अपने मन को नियंत्रित किया। लेकिन फिर भी ये मन में आए कि अभी जो पाना चाहती हूँ शायद वो मिला नहीं है। तो उदयपुर के राज परिवार के एक महाराज, उनके विषय में इन्होंने सुना हुआ था कि महाराज चतुर सिंह जो है वो एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी हैं। उनके दर्शन किए जाएं, उनकी शरण में जाएं, बात करें। तो दर्शन करने के लिए गई। उन्होंने कहा, अच्छा अपनी साधना बताओ, क्या करते हो। अब इन्होंने साधना बताई। बोले वैसे बैठो, वैसे करो। उन्होंने वो किया। उसके बाद उन्होंने उनके पूरे व्यक्तित्व पर दृष्टि डाली, आँखों पर दृष्टि डाली, उनके आज्ञा चक्र को ध्यान से दृष्टिपात किया, उनके ओरा का अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद ये कहा कि देखो, तुम्हारी साधना में कल्पना शक्ति का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्थिरता होने के बाद भी, अभी लगन भी पूरी होने के बाद भी किनारे तक पहुंचने वाले तुम दिखाई देते हो, लेकिन अभी किनारे को छू नहीं पाए हो। इन्होंने पूछा, महाराज मैं समझी नहीं। बोले भैया ये समझो कि सब अभी तो कल्पना पर ठहरे हो। अब इतना सुनने के बाद इतने बरस हो गए जीवन के साधना करते हुए, नाम जपते हुए, प्राणायाम भी सारी क्रियाएं कर रहे हैं, और उन्होंने कह दिया अभी तक कल्पना पर टिके हो, किनारे तक पहुँचे हो, लेकिन किनारा छू नहीं पाए, अभी तो बहुत दूर है। अब यहाँ से भी बहा जा सकता हो तो पानी में ही। और पानी का मतलब है संसार का बहाव, बहा ले जाए, कुछ भी कर जाए। महाराज क्या करूं। अंदर से तो चोट लगी बहुत ज्यादा, गुस्सा भी आया। क्या इन्होंने तो सब नकार दिया मेरा। लेकिन फिर भी पूछ लिया कि करूं क्या। तो उन्होंने ठाकुर राम कृष्ण देव के वचनामृत पढ़ने के लिए कहा, ये पढ़ो। अपने स्वलिखित पुस्तिकाएं दी, और साथ में संत ज्ञानेश्वर की अमृता अनुभव टीका, उसके विषय में कहा ये पढ़ो। अष्टावक्र गीता के संबंध में कहा कि इसको पढ़ो। और साथ में कहा कि समर्थ गुरु रामदास का जो दासबोध ग्रंथ है उसे बहुत प्यार से पढ़ना। अब इनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जिसको लगन हो तो क्या करे, पढ़े लिखे लोगों से पढ़वाए और बहुत प्यार से सुने। अब उनकी स्वलिखित पुस्तकें भी साथ में, और ये भी सब चीज़ें साथ में लेकर के अब ये बेचारी सुने। और जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा होता है ना, तो उस आदमी को कितने भी ग्रंथ पढ़े ज़्यादातर वो भावना नहीं बनती। लेकिन जो आदमी कम पढ़ा लिखा हो और उसको कोई पढ़ के सुनाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान से सुनो, तो वो बहुत ध्यान से सुनता है।
और सुनने के साथ में उसे गुनने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि इसको हृदय में धारण कर लूं। जैसे जैसे ये सुनती जाए और जैसे जैसे ये अपने मन में उसको स्थिर करे, उसी के साथ ध्यान लगाना शुरू किया। ये सब करते करते कुछ ही दिन बीते और अचानक इनका ध्यान ऐसा प्रगाढ़ हुआ, अंत प्रकाश जागृत हो गया। जैसे लगा कि तिल के ओट में पहाड़ छिपा हुआ था। कृपा हो गई। अब इनका ऑरा इतना ज़्यादा जबरदस्त हो गया, साधना में ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत हो गए। वैराग्य का मतलब होता है कि वे चीज़ें जो आपको बांधती हैं, जिनसे हमारा राग होता है, आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, जो हमें इस दुनिया की रस्सियों में बांध लें, उन सब से हम ऊपर उठ सकें, राग को वैराग में ले जा सकें और यथार्थ ज्ञान हो सके, आत्मबोध हो सके, तो इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर रचिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।